आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका इस संसार से जाना निश्चय है। चाहे वह राजा हो, रंक हो, फकीर हो, किसी भी परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हो या कोई भी जीवधारी हो, सबको इस संसार से एक दिन जाना ही है। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर, अर्थात एक सिंहासन पर चढ़कर जाता है और एक बंधे हुए जंजीर में जाता है। अर्थात सिंहासन में बैठने का यहाँ तात्पर्य है कि शुभ कर्मों की कमाई करके सिंहासन पर बैठकर जाना, और जंजीरों में जकड़ कर जाने का तात्पर्य है कि कुसंस्कारों की पूंजी अर्जित करके जाना। जिस प्रकार से देखा जाता है कि कोई महान व्यक्ति होता है, राजा होता है, उसको सिंहासन मिलता है, और जो अपराधी होता है, जिन्होंने किसी प्रकार से गलत कर्म किया है, उसको जंजीरें मिलती हैं। और यह जंजीरें एक ही बार में इकट्ठा कहा जाए, एक ही बार में जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता, बल्कि हमारे कर्म धीरे धीरे करके हमें इस प्रकार से गलत कर्मों की जंजीरों में जकड़ लेते हैं हमें कि हमें पता ही नहीं चलता। यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सिंहासन रूपी शुभ संस्कारों को अर्जित करना है, तो हमें संत गुरुजनों के संग करना होगा, उनके सानिध्य में जाना होगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करके उनमें बताए हुए जो निर्देश है उसका पालन करना होगा कि हमें जीवन में कैसे आचरण करना है। तन मन और वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं देना है। यदि हमें कभी किसी के अनजाने में हमसे किसी को कष्ट हो जाए तो उनसे क्षमा मांग लीजिए। अहंकार में डूबे ना रहकर उनसे क्षमा याचना करिए, और जितना हो सके अपने आप को इतना नियंत्रण रखें अपने आप पर कि दूसरों को अपने तरफ से कभी कष्ट ना हो सके। अब कोई सोचे कि आपके अच्छे कर्मों के कारण भी उन्हें दुख हो रहा है तो उनकी समस्या है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को ये धारणा होती है कि किसी के सुख में तो सुखी नहीं होते, बल्कि उनके सुख में वो दुखी होते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति सुखी है तो इनको सुख क्यों मिल रहा है। जितना व्यक्ति अपने दुख में दुखी नहीं होता, उतना दूसरे के खुशी को और शांतिपूर्वक जीवन को देखकर दुखी होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे जो मनोमस्तिष्क में अज्ञानता भरी हुई है, और वह अज्ञानता जो है साधु गुरु के सानिध्य में ना जाकर हमारा जीवन अंधकारमय रहता है। हम अज्ञान में इतना डूबे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे इतना गलत कर्म हमसे होता जाता है कि एक दिन हम इस संसार से जब विदा होने वाले रहते हैं, तब हमारे पास केवल पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है। राजा सिकंदर के लिए कहा जाता है कि वह अपने देश से दूसरे देशों को जीतने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए जब अपने घर से निकले तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं विश्व विजेता बनकर अपने देश वापस आऊँगा। लेकिन हुआ क्या? उनकी क्रूरता, उनकी गलत व्यवहार के कारण धीरे धीरे वह विश्व विजय तो नहीं हो पाया, लेकिन अपने ही देशवासियों के नज़रों में गिर गया।
उनके ही सैनिक उनसे जी चुराते थे, उनसे इतना डरते थे, इतना भयभीत होते थे कि उन्हें अपना राजा स्वीकार करना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि राजा तो ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर व्यक्ति हर्षित हो जाए। उनका मन कितना भी दुखी रहे, लेकिन अपने राजा को देखकर उन्हें एक ऊर्जा मिले कि हमारा राजा इतना अच्छा है, इतना दयावान है, तो हमें हमारे देश में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सिकंदर उस भांति का राजा नहीं था। इस कारण से जब वो मृत्यु शैया पर था तो वहाँ लोगों से कहने लगा, राजवैद्यों से कहने लगा कि यदि तुम लोग मुझे एक दिन का समय दे दो, मेरी मृत्यु को एक दिन के लिए रोक दो, तो मैं तुम्हें अपने जीते हुए आधा राज्य को दे दूंगा। लेकिन राजवैद्यों ने कहा, मृत्यु पर हमारी कोई नियंत्रण नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते। फिर राजा सिकंदर कहते हैं, मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं 1 घंटा जीवित रहकर अपने इन किए हुए गलत कार्यों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। लेकिन समय का फेर देखिए, मौत किसी के द्वारा रुकने वाली नहीं। जब मौत आती है, चाहे कितना डॉक्टर बैठा हो, कितना वैद्य बैठा हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ अंत में हाथ पछताते हुए इस दुनिया से विदा हो गया। चाहता तो अपने शक्ति का सदुपयोग कर सकता था, लोगों पर दया और अपने धन को लेकर दूसरों की भलाई में लगा सकता था। लेकिन उन्हें तो विश्व विजेता बनकर इस संसार में एक सम्राट बनना था, सबको जीतना था। लेकिन उन्होंने अपने लिए शुभ संस्कार व धन तो बहुत कमाया, बहुत देशों पर अपनी कब्जा जमाया, लेकिन अपने आप पर कब्जा नहीं कर पाया, अपने जीवन को सफल नहीं बनाया और एक दिन पछताते हुए अशुभ संस्कार रूपी जंजीरों पर जकड़ कर गया। हमें सावधानी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि हमें सिंहासन पर बैठकर जाना है तो हमें गलत कर्मों से हटकर, उससे मुड़कर हमें सत्कर्मों की पूंजी अर्जित करनी होगी, अपने कल्याण की भूमिका बनानी होगी। हमें यहाँ जीवन क्यों मिला हुआ है, इसको जानना होगा और इसको जानने के लिए सद्गुरुजनों के सानिध्य में जाएं, उनसे चर्चा करें, उनसे पूछें कि हमें यह जीवन मिला क्यों है, और यह जीवन मिला हुआ है तो इस जीवन का उपयोग कैसे करें। जब तक हम इस जीवन को जानेंगे नहीं कि तब तक हम उसको सही दिशा नहीं दे सकते। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, कल्याण की ओर अग्रसर होना है, तो हमें जितना हो सके शुभ कर्मों की पूंजी अर्जित करनी होगी। तभी हम जंजीरों में जकड़कर नहीं, बल्कि सिंहासन पर बैठकर इस संसार से जाएंगे। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चय है, तो क्यों ना हम इस जीवन के रहते रहते अपना काम कर जाए, अपने साथ साथ दूसरों का भी काम हम कर सके, ऐसे अपने आप को बना ले, तभी हमारा यह मानव जीवन लेना सार्थक होगा। सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बतला रहे हैं कि
संसार में जितने भी जीवधारी जन्म लिए हैं उसको इस संसार से एक दिन विदा होना पड़ेगा। चाहे वह राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक सिंहासन पर बैठकर जाता है, शुभ संस्कार रूपी सिंहासन पर बैठकर जाता है, और एक अशुभ संस्कार रूपी जंजीरों में जकड़कर जाता है। अब हमें सोचना यह है कि हमें इस संसार से विदा होना है तो किस प्रकार से जाना है, किस भांति से अपने जीवन को सफल बनाना है, उस पर विचार करके हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है।